था पहला का आंसर क्या होगा? कौन सी एक काल्पनिक संख्या है बताइए? कल जो भी आए थे वो बता सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एक काल्पनिक संख्या है? रूट -5। कल ही बताए थे आप लोगों को कि काल्पनिक संख्या में जो होता है आई बराबर क्या बोलते हैं इसको? आयोटा बोलते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है। और आई बराबर क्या होता है? रूट अंडर -1। रूट के अंदर जो माइनस में दिखेगा, रूट के अंदर, ना कि रूट के बाहर, रूट के अंदर जो माइनस में दिखेगा वैसी संख्या को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और उसके बाद ये था क्वेश्चन, 1 से 30 तक सभी प्राकृत संख्या का योग निकालने बोले थे। कितना आया? 465। सभी का आ गया था? सभी का आ गया था? आ गया था? अपने आए थे? आप लोग आ गया था? आप लोग भी आ जा रहे हैं? अच्छा ठीक है। 1 से 41 तक सभी प्राकृत संख्या का योग कितना आएगा? 861। ठीक है। 20 लगातार पूर्ण संख्या का योग 210। गलत है, 210 नहीं होगा, नहीं होगा। बता रहे कैसे नहीं होगा। कितना है आप लोगों का? 210। चलिए तो रॉन्ग है, देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। 20 लगातार पूर्ण संख्या बोल रहा है। 20 लगातार पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? पूर्ण संख्या 0 से। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? 20 तक नहीं जाना है, लगातार संख्या बोल रहा है 20। जीरो भी ऐड हो जा रहा है ना, तो जीरो भी ऐड हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? तो संख्या होगा, टोटल संख्या क्या होगी? 19। जीरो को ऐड करूं तो जीरो ना हो जाएगा, तो टोटल अब संख्या कितनी हो गई? 19। तब 19 का जोड़ निकालेंगे n+1/2, तो कितना आएगा? 190। बस पूर्ण संख्या में ध्यान रखना है कि लगातार अगर बोल रहा है 20 तो एक कम करके लेंगे, ठीक है। अब प्राकृत में बोल रहा है तो डायरेक्ट जो जैसे जो नंबर लिखा हुआ है उतना ही लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी सब बन गया था। इसका हो जाएगा 190। तो 31 वाले का कितना होगा? 30 गुना 31/2 कितना आया? 496। ठीक। तो इसी तरह से स्क्वायर वाला भी आ गया होगा, ठीक है। ये वाला क्यूब वाला भी, क्यूब वाला आ गया था। चलिए प्रथम 7 विषम संख्या। जी क्या बोल रहे हैं? पहले वाला आंसर बोल रहे थे क्या आप लोग? 465 होगा, ठीक बोले। 15 गुना 31 65, 465 होगा। ये भी पूर्ण संख्या ना, 31 लगातार, तो 30 हो जाएगा ना, ठीक है। स्क्वायर वाले का बताना है। ये देखिए कहां तक स्क्वायर है? 21 तक स्क्वायर है, यानी n बराबर कितना होगा? 21। तो स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए तो, स्क्वायर का योग का n इंटू n+1, 2n+1/6। बैठा दीजिए, 21 गुने 22 गुने 21 गुने 42 एक 43, कितना आ रहा? 33। ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 11 बार में कटेगा, तो हो जाएगा आपका गुना 77 गुना 43, कितना आ जाएगा? 3311, ठीक है। 3311, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है स्क्वायर वाले में? चलिए उसके बाद है क्या? क्यूब वाला। क्यूब वाला ही फॉर्मूला बढ़ाना। क्यूब का फॉर्मूला क्या है? n n+1/2
बाय होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले में बैठाएंगे सब निकलेगा। ठीक है, 7 विषम संख्या का योग क्या होगा? विषम संख्या का योग बोलिए 7 7 49। आप लोग ग्रुप में ऐड है? आप लोग ग्रुप में ऐड है ना? नहीं है? आज ऐड हो जाइएगा। फिर से हम नोट्स ये वाला डाल देंगे, जो भी है नोट्स, फिर से आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम 21 विषम संख्या का योग क्या होगा? 21 का n स्क्वायर हो जाएगा, 21 × 441। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विषम संख्या का योग, सम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n + 1। 20 × 21 कितना होगा? 420 आएगा। ठीक है, 9 सम संख्या का योग 9 10 90। ठीक है, सबका आ रहा है ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। इसका आंसर नहीं आ रहा, आ जाएगा, देखिए कैसे आता है। ये बोला जा रहा है आपको, यहीं पे हम छोड़े थे, यहाँ पे सब क्लास, ये वाला क्लास यहाँ पे छोड़ दिए थे हम। ठीक है, ये देखिए, जब आपको बोला जाता है, सब ध्यान से देखेंगे कि 1 से 60 तक, 1 से 60 तक अगर बोला जाए कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं, तो कैसे बताएंगे? 1 से 60 तक गिनती हो रही है, 1 2 3 4 लेके 60 तक गिनती हो गई। उस गिनती में बोला जा रहा है कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम संख्याएं हैं। जी इनवर्टिव होता है, देख लीजिए पहले। ये क्या है? 60 है। अगर यहाँ पर सम संख्या, ये कौन संख्या है? सम संख्या है, तो डायरेक्टली आप इसको भाग दे देंगे 2 भागों में। ये आएगा 30, तो ये भी आएगा 30। लेकिन अगर 60 की जगह रहता, मान लीजिए 61 रहता, कितना रहता? 61 रहता, तो आपको सम और विषम निकालने के लिए थोड़ा सा यह कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, यही होगा। सम में क्या करेंगे आप? एक माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए आपको सब बताया हुआ भी है। सम में क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे, तो 61 है -1/2। और विषम के लिए 61 + 1/2, ये आ जाएगा 60/2, ये आ गया 30, और ये आ जाएगा 62/2, ये हो जाएगा 31। ठीक है, ये निकाल। अब जो वहां जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 1 से 87 तक। अब आपको दिया रहा था कि कितनी लगातार सम संख्याएं हैं या फिर कितनी विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 87 तक जो आपको निकालना होगा कि कितनी सम संख्याएं हैं और कितनी विषम है। तो सम निकालने के लिए आपको बताएं क्या? 1 घटा देना है। क्या करना है? 1 घटा के 2 से भाग देंगे। अब विषम संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ के 87 + 1/2 कितना आएगा? ये 43 आएगा। ये कितना आएगा? 44 आएगा। अब आपको पता चला कि ये जो सम संख्या कितनी है? 43 है। विषम कितनी है? 44। अब सम के लिए n के लिए यहाँ लेंगे 43 और विषम के लिए लेंगे n के लिए 44। ठीक है, अब उसके हिसाब से निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको, अभी निकाल लेंगे। सम के, अच्छा सम के लिए क्या है? सम का योग का फॉर्मूला क्या है? 43 n + 1, 43 × 44। ये किसके लिए है? सम के लिए। अब विषम के लिए n का स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका आएगा 1936। कितना आएगा? 1936। और ये आएगा आपका 1892। ठीक है, आप लोग कौन से प्राइमरी है कि 6 to 8 है? 1 to 5 है सबका? हाँ सबका नहीं है, कुछ कुछ का कम है, ज्यादा प्राइमरी वाले हैं। एग्जाम मार्च में ही होगा, कंफर्म हो चुका है। ठीक है, कैसे तैयारी होगा? कुछ मेहनत आप कीजिए, हम कुछ मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, अब डेट तो नहीं आया अभी तक, डेट आएगा तो बता देंगे।
मार्च में कंफर्म है, समझ लीजिए। जब अगर प्रोटेस्ट होता है तो हो सकता है कि चेंज हो जाए। ये देखिए ये कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक जोड़ा है, 19 तक है, फिर 20 गया, फिर 21 गया, 21 के बाद फिर घटने लगा, ठीक है। 21 के बाद क्या होने लगा, घटने लगा। तो इसका एक तरीका यह है कि 1 से लेके आप 20 तक पहले निकाल लीजिए, फिर इधर से 1 से लेके 20 तक निकाल लीजिए और फिर 21 को जोड़ लीजिए। तो तरीका क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 441। बना रहे हम बना ही रहे थे, ये लोग बोल रहे तो सुन रहे थे। 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक है, 20 तक। 20 क्या फिर जोड़ा गया किसको, 21 को, फिर जोड़ा गया 20 को, डॉट 19, ऐसे करते करते कहाँ तक है, 1 तक। यानी पहले स्टार्ट हुआ 1 से 20 तक को जोड़िए, फिर है 20 को फिर 1 तक जोड़िए, और उसके बाद 21 को भी जोड़ना है। एक तरीका ये है कि 1 से लेके 20 तक का जोड़ हो जाएगा, ये 2 बार है तो 2 गुना करेंगे 2, n कितना है 20, n प्लस 1 बाय 2। ये हो गया इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, इसके लिए और इसके लिए ये हो गया, क्योंकि 2 पार्ट था इसीलिए 2 से गुना करें। n प्लस 1, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। और क्या जोड़ना है इसमें, 21 को जोड़ देना है, ठीक है। सो काटिए, 2 से 2 कटेगा, 20 और 21 का गुणा कितना होगा, 420, और प्लस 21 कितना होगा, 441, ठीक है। तो इसको, इसका एक सेकेंड मेथड होता है, उसको भी देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या होता है, जो सबसे बड़ी, अगर ऐसा ऐसे ही रूप में है, अगर जाता है उसके बाद फिर एक बड़ा संख्या आता है, बड़ी संख्या के बाद सीधा नीचे जाने लगता है। अगर ऐसी संख्या है तो जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या कितनी है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी हो या कितना छोटा हो, ठीक है। उसी तरह देखेंगे यहाँ से 1 से लेके कहाँ तक गया, ये 29 तक गया, फिर 30 बड़ा संख्या हुआ, उसके बाद फिर घटने लगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 तिया 900, ठीक है। चलिए ऑप्शन में है, ये उतार लिए, चलिए ये देखिए, ये किसका योग है, सब विषम संख्या का योग है। किसका योग है, विषम संख्या का। विषम संख्या का फॉर्मूला क्या है योग का, किसी को याद नहीं है, ध्यान देखिए, ये है n इंटू 1 n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6, याद रखिएगा इसको। फॉर्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 बाय 6। सम और विषम दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, सम और विषम के लिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो सम के लिए n क्या लेंगे, कौन सा है, ये वाला ना, इसके लिए n होगा 21, 21 और 1 22 और 1 23 बाय 6। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटेंगे 11 बार में, ठीक है। कितना आएगा, 77 गुना 23, फिर कितना होगा, 7 21, 1 7 दूनी 14 2 16, 1771 नहीं आया, 1771 क्या 21 है ना, विषम में कितनी है, 1 से लेके कहाँ तक है, तो लगातार ही ना है, तो ये क्या हो गया, n हो गया,
सम और विषम का योग का फॉर्मूला क्या है? n n+1 n+2/6 है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सम संख्या है, कहाँ तक है? लगातार 30 तक है। तो n क्या हो जाएगा? 30 31 बाय गुना 32/6, 6×5 30, 31 पंचे हो जाएगा कितना? 155, 155 गुना 32, 2×5 10, 1 2 5 10 11, 2 1 2 1 3, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 1 5 3 3 1 4, कितना आएगा? 49 60, 49 60, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन हो गया, जिसका नहीं हुआ वो प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर, बन जाएगा, और सब फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। आइए आगे बढ़े। देखिए प्राइमरी में जो है ना क्वेश्चन पूछेगा कम से कम, हम बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए प्रीवियस का, लगभग अगस्त का भी देख लिए हैं, दिसंबर में पूछा गया उसको भी देख लिए हैं। आप लोगों का जो 6 to 8 या 9 to 10 वाले हैं, उन लोगों को मैक्सिमम मैथ में क्वेश्चन रहेगा आपका, मैक्सिमम मैथ और रीजनिंग में 10, उससे ज्यादा नहीं रहे, 10 से 12, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन मिलेगा नहीं, 6 to 8 ही बोल रहे हैं, 6 to 8 9 to 10 वाले के लिए बोल रहे हैं। तो 6 to 8 9 to 10 के लिए क्या चीज, किसमें 8 को पूछा तो और कम ही है ना, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आपका फोकस इस पे उतना नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। बात समझिए, क्योंकि अभी समय नहीं है आपके पास, समय 2 महीना बोलने के लिए है, 2 महीना है भी नहीं, 2 महीना बोलने के लिए है, बट 2 महीना है भी नहीं, ठीक है। 2 महीना सिर्फ है बोलने के लिए, बाकी 2 महीना कब एग्जाम ले लेगा मार्च में पता नहीं। तो आप लोग बेहतर है कि अपने सब्जेक्ट पे फोकस करें, ठीक है। ये तो हम बताएं, ऐसा नहीं कि हमने बताएंगे, आप लोग के लेवल का ही बताएंगे, आइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका मेन काम जो आपका जो 80 नंबर है वो करेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब प्राइमरी वाले के लिए बहुत जरूरी चीज है, प्राइमरी वाले के लिए जो 1 to 5 वाले हैं, उसके लिए मैथ और रीजनिंग तो समझिए ऐसे 16 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा है मैथ से, 16 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा है रीजनिंग से, और साइंस में साइंस से लगभग पूछा आपको 20 क्वेश्चन, 20 या 10 है, साइंस का उतना, साइंस उतना हम देखे नहीं है, हम अपना देखे हैं इसीलिए बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो हम तो सोचे थे कि अगस्त तक चलेगा, ठीक है, अगस्त तक एकदम अच्छे से सब चैप्टर को एकदम बढ़िया से खंगाल के पढ़ाएंगे कि कोई भी सवाल पूछा जाए तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समय कम है, इसलिए हम कुछ तैयार कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को पढ़ाएंगे, इतना कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप उसमें टच कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को बना पाए, जो आ रहा है उस पर फोकस करेंगे। जैसे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है 1 से 16 क्वेश्चन जो पूछेगा आपको, 16 में आपका जो है मेंसुरेशन भी पूछ रहा है, ठीक है, मेंसुरेशन भी पूछ रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन ही पूछ रहा है, ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन ही पूछ रहा है, घातांक करनी ही पूछ रहा है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हम अभी एक तैयार कर रहे हैं, अपना बुक वगैरह ले लिए हैं आप ही लोग क्लास के लिए, तो आराम से हम पढ़ाते हैं, हर चैप्टर को पढ़ाते हैं आराम से। लेकिन अभी करना क्या होगा कि आप कल से जो आएंगे, कल से आप लोगों को जो मेन जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बेहतर हो। हमारा अगर हमको पढ़ाना होगा तो हम तो आके बैठ के पढ़ाते रहेंगे, जो मन होगा पढ़ाएंगे, ऐसे चलने से नहीं होगा। आप लोगों को रिजल्ट लेना है तो आप लोगों को हिसाब से पढ़ाना होगा, है कि नहीं। तो बेहतर यही सोचे हैं कि आज का क्लास बता दे रहे हैं, आज के क्लास से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब कल से जो आप लोगों को जो पूछा जाएगा उस बेसिस पर पढ़ाएंगे। तो कुछ कुछ आप लोगों को मेहनत करना होगा घर पर भी, ठीक है, घर पे अपना पढ़ के आना होगा, या बुक निकालिए एनसीईआरटी का 1 to 5 6 to 8 8 9 10 जो भी बुक मिलता है उससे पढ़िए, उस चैप्टर को पढ़िए, तो आपको भी थोड़ा बहुत हल्का नॉलेज हो जाएगा। अगर हम कुछ बताएं तो ऐसा ना लगे कि ये नया चीज क्या है, ठीक है।
हो सकता है बहुत लोगों का बहुत दिन से नहीं पढ़ा हुआ होगा मैथ को, तो बेहतर है कि अगर आप लोग भी अभी जाके अपने बच्चों से पूछें कि ये कैसे होगा, घर में जो बच्चे लोग होंगे, बड़े छोटे जो भी होंगे, ठीक है। तो कल के हिसाब से चलेंगे। आज जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए। कल हम छोड़े थे डेसिमल पर, कहाँ छोड़े थे? डेसिमल और इंटीजर पढ़ाए थे। डेसिमल होता है दशमलव बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है दशमलव पद्धति, ठीक है। दशमलव पद्धति पे जा रहे हैं, दशमलव पे जा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। दशमलव किसको बोलते हैं, कल उसमें ऑप्शन में आपको बता दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए। हड़बड़ाना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब पढ़ाया जाएगा आपको, सब जो भी पढ़ाया जाएगा सब आपके लिए जरूरी होगा, ठीक है। इसलिए डेली आएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ डेसिमल जो बताए थे कल आपको, डेसिमल और फ्रैक्शन भिन्न जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है दशमलव पद्धति, क्या होता है? दशमलव। दशमलव पद्धति किसको बोलते हैं, पता है किसी को? दशमलव पद्धति बोलते हैं 1, 0, 1, 3, 4, 5 लेके 9 तक, इसी को बोला जाता है दशमलव पद्धति। इसका प्रयोग करके अगर किसी नंबर को बनाया जाता है उसको बोलते हैं दशमलव, और दशमलव पद्धति बोला जाता है। इसका मतलब 0 से लेके 9 तक का प्रयोग करके कोई नंबर बनाया जाता है तो उसे बोलते हैं दशमलव पद्धति बोला जाता है, ठीक है। और दशमलव क्या बोला जाता है? दशमलव होता है आपका फ्रैक्शन वाला जो होता है 1/2, 0.25, 0.425 जो भी हो, इस तरीके का पॉइंट में जो भी आंसर आता है उसको बोलते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव अगर पद्धति बोला जाए तो पद्धति में जो होता है 0 से लेकर 9 तक जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं दशमलव पद्धति, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दशमलव की ओर बढ़ना है, दशमलव पढ़ना है आज हम लोगों को, तो उसको पढ़ लेते हैं। दशमलव में 2-3 चीज होता है, ठीक है, देख लीजिए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक होता है 0.25 जैसे हो गया, दूसरा हो गया 0.5 हो गया, 0.725 हो गया, जैसे कि 0.7254, ठीक है। ये जो हुआ इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं इसको? मतलब कहने का आसान भाषा में समझते हैं तो ये कटने के बाद एक जगह अपने आप रुक गया। कटने के बाद क्या हो गया? अपने आप रुक गया। मतलब जो काटे, जैसे कि मान लीजिए 5/, जैसे 1/5 है, इसको अगर काटेंगे कितना आएगा? 0.2 आएगा। इसके आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ा। तो उसी तरह से ये है कि जब हम किसी संख्या को काटते हैं, भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो खुद ब खुद आगे जाके अपने आप रुकता है, ठीक है। एक होता है कि अपने आप रुक गया, एक अंक के बाद रुका, या 2 अंक के बाद रुका, या 3 अंक के बाद रुका, या 4 अंक के बाद, मगर खुद ब खुद वो रुकता है। उसके बाद कोई शेष नहीं आता है, शेष खत्म हो जाता है, जिसके कारण से ये रुक गया, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग। दूसरा आता है जैसे कि 100/3, अब इसको काटिएगा तो आएगा 33.33333 आता रहेगा 3, ये 3 आता रहेगा। जैसे इस प्रकार 0.3 हो गया, ये 3 आता जा रहा। कुछ आता है, एक और आता रहता है, एक और क्या आता रहता है? 0.6666, ठीक है। या फिर एक और आता है 0.1234, फिर से वही आएगा 1234, फिर से वही आएगा 1234, फिर से वही आएगा 1234। मतलब इस तरीके का भी होता है। एक हो गया जो अपने आप समाप्त हो गया, ये अपने आप समाप्त नहीं हो रहा है। इसको समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेकरिंग का। अगर इसको आपको समाप्त करना होगा तो लिखना होगा 0.3। जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है उस पर आप रेकरिंग लगा देंगे। क्या चीज रिपीट हो रहा है बार बार? 3 रिपीट हो रहा है तो उस पर आप रेकरिंग लगा देंगे। इसको, ये भी अपने आप नहीं रुक रहा है तो इसको रोकने के लिए भी हम क्या लगाएंगे? रेकरिंग लगाएंगे। तो 0.6, तो
जो चीज रिपीट हो रहा है उसके ऊपर रेकरिंग। तो 6 रिपीट हो रहा है, 6 के ऊपर रेकरिंग। क्लियर है? जैसे कि इसमें क्या है, 1 2 3 4 तक रिपीट हो रहा है बार बार। क्या रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 तक रिपीट हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, 0.1234। तो कहां तक रेकरिंग जाएगा? 1 2 3 4। जो चीज रिपीट हो रहा है उस पर रेकरिंग लगाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब दूसरा, रेकरिंग तोड़ने के लिए बताएंगे हम, रेकरिंग तोड़ने के लिए भी बताएंगे कैसे टूटता है, यहीं पे बता देंगे। रुक जाइए, अभी जब इतना बता रहे हैं तो रेकरिंग तोड़ने के लिए बता ही देते हैं। चलिए वो देख लिए कैसे रोका जाता है। एक अपने आप रुका, एक खुद रोके हम लोग, किसका प्रयोग करके? रेकरिंग का प्रयोग करके रोके। ठीक है, दूसरा आता है जो नहीं रुकता है, जैसे 0.12346541782545 6, फिर 8, फिर 9, फिर 1, फिर 2, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग नंबर आ रहा है। वो रिपीट हमने इस तरीके का नहीं देख पा रहे है ना। इसमें क्या हो रहा था कि मान लीजिए 1 2 3 4 आया, तो फिर 1 2 3 4 आने लगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 आने लगा, फिर 1 2 3 4 आने लगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए रेकरिंग लगा देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। 1 2 3 4 आया, फिर कुछ और आ गया, 4 5 6 4, फिर कुछ और आ गया। ऐसे करते करते ये चलता ही जा रहा है। क्या हो रहा? कैसा हो रहा? चलता ही जा रहा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? ये टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। टर्मिनेट का मतलब हो गया कि रोकना, किसी चीज को रोकना या काटना। तो इसको रोक सकते हैं रेकरिंग के द्वारा, इसको तो खुद ब खुद रुक गया। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको आप रोक नहीं सकते। ये दोनों कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। और ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? हिंदी इसका क्या होगा जी? टर्मिनेटिंग। बता देते हैं रुकिए जैसा। टर्मिनेट का अंत होता है समाप्त। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब असमाप्त। ठीक है, तो इस तरीके का 3 केस हो गया। एक खुद ब खुद समाप्त हुआ, एक रेकरिंग लगा के समाप्त हुआ, एक समाप्त नहीं हुआ जो कि चलता गया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। ठीक है, लिख लिया ना सब? चलिए हाँ, तो जो कौन सा था? टर्मिनेटिंग, और एक था नॉन टर्मिनेटिंग, एक था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया समाप्त, ये हो गया असमाप्त। ठीक है, चलिए तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जो टर्मिनेट हो सकता है उसे को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जो टर्मिनेट नहीं हो सकता है उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और दिक्कत अब यहाँ पे लगा होगा कुछ पहचाना चीज आया है ना। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो टर्मिनेट हो सकता है, और जो टर्मिनेट नहीं हो सकता उसे बोलते हैं अपरिमेय से। परिमेय संख्या होने के लिए कोई भी चीज क्या होगा? कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? P/Q
Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, P और Q जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्या होगा, क्या होगा, पूर्णांक होगा, तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि हम अगर आपको बोल दें √3/2, ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या, परिमेय नहीं होगा, P/Q के फॉर्म में तो है ना। ये कैसे फॉर्म में है, P और Q के फॉर्म में है, और जहां पर Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या हुआ कि ये √3 जो है ना, P एक क्या है, P एक कैसी संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक मतलब इंटीजर ये नहीं है। √3 क्या है, इंटीजर नहीं है। √3 क्या है, इंटीजर नहीं है, जिस कारण से ये √3/2 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। मतलब कहने का आपको साफ है कि अगर P/Q के फॉर्म में है, कैसे फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के अलावा कुछ और होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जिस प्रकार एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं 1/2, कैसा हो गया, 1/2, जैसे कि 3/2, जैसे कि -1/2, जैसे कि -3/2, ठीक है, जैसे कि 8/9, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा 22/7। 22/7 किस में आएगा, परिमेय संख्या में, अपरिमेय में कौन जाएगा, पाई जाएगा। क्या जाएगा, पाई। पाई का मान क्या होता है, नॉट जी 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, तो पाई पाई अपरिमेय संख्या होती है। उसका मान तो सर वही हुआ ना। एक सेकंड, क्या चीज, क्या नहीं होगा, क्या समाप्त नहीं होगा, कैसे समाप्त नहीं होगा, पॉइंट में तो आ जाएगा ना, पॉइंट में आएगा ना, रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा तो उसको समाप्त करेंगे ना, रेकरिंग लगा के समाप्त करेंगे ना। देखिए पाई का जो कंफ्यूजन होता है सबको हमेशा से बचपन से, पाई का मान जो होता है लगभग बराबर होता है किसके, 22/7 के। एग्जैक्ट मान नहीं है, एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है पाई का। पाई का एग्जैक्ट मान क्या है, 22/7 नहीं है, ठीक है। लगभग मान माना जाता है सॉल्व करने के लिए 22/7। उसका पाई का जो मान आता है तो 3.14 ऐसे चलते 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 चलता ही रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, अपरिमेय संख्या में। और 22/7 आपको दिखा टर्मिनेट हो सकता है, भाग देके देखिएगा एक जगह पे वो रिपीट होना चालू हो जाएगा फिर से, इसलिए उसको रेकरिंग लगा के रोक सकते हैं। लगभग मान 22/7 लिया जाता है, ना कि एग्जैक्ट मान। जब एग्जैक्ट अगर मान होता तब हम बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का मान नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो हमेशा चलता रहता है। अभी भी बहुत कितना क्या हजार मान याद करके बैठा हुआ आदमी सब है, ठीक है। अच्छा इसमें लिखेंगे हम, मान लीजिए 5 क्या होगा, 5 होगा इसमें परिमेय संख्या में, नहीं होगा, क्यों, जो नहीं बोल रहे क्यों नहीं होगा, तो 5/1 में ना है, नीचे कुछ नहीं तो एक तो होगा ना, तो इसलिए 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, ठीक है, इस तरीके से भी होगा। और पॉइंट में भी होगा, अगर पॉइंट लिखा हुआ 1 2 1 2 भी लिखा हुआ है तो पॉइंट वाला भी किस में जाएगा,
परिमेय संख्या में, ठीक है। सभी नंबर को परिमेय संख्या बोल देते। पॉइंट वाले को क्या है, 0.12 है तो इसके नीचे भी तो 1 हो सकता है। और ये किस में, पूर्णांक में आ जाता है, ठीक है। पूर्णांक में कैसे आएगा, आप बोलिएगा पॉइंट में, तो पॉइंट वाला पूर्णांक नहीं होता, तो पॉइंट हटाइए, नीचे 100 दे दीजिए, तो 12 में 100 हुआ। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में आया ना। तो इस तरीके से ये सब भी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत सारा है। अब समझते हैं अपरिमेय को। अपरिमेय पाई तो हो गया, और पाई के अलावा कौन सी नंबर होंगे, तो रूट के अंदर जो भी मान, सब ने 25 कैसे बोलिएगा आप, ठीक है, √25 इसमें आ जाएगा। हाँ हाँ, बात संख्या, जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि √5, जैसे कि √7, जैसे कि √9 भी होगा, नहीं 9 नहीं होगा। हाँ, √10, हाँ √10 का मान निकलता है, जो जिसका मान निकलेगा उसी को ना छोड़ेंगे, बाकी सब तो ले जाएगा। ये सब हो गया। और कौन सा होगा, जैसे कि लिखा होगा 2 + √3, इसका मान तो क्लियर हो सकता है, लेकिन इसका मान नहीं होगा। जैसे कि 2 - √5, ठीक है। जैसे कि 3 + √3, जैसे कि 5 + √7, 5 - √7, इस टाइप का जो सवाल होगा, क्वेश्चन हो, जो होगा वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। और परिमेय में कौन सी होगी, परिमेय में ये सब होगी, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, परिमेय के अंदर जो आपको बता दिए, तो परिमेय के अंदर ही आता है आपका, आज परिमेय के अंदर शामिल हो सकता है आपका कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। ये संख्या प्राकृत संख्या कहाँ से, 1 से, इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इसी में आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या में 0 भी आता, तो बोलिएगा 0 भी आएगा, हाँ 0 भी आएगा। क्या आएगा, 0 भी किस में आएगा, परिमेय में ही आएगा, क्योंकि 0/1 सर आ गए, इतना जल्दी समझ आता है, क्या बोले, बस हो गया। 0/1 को लिख सकते हैं, 0 ही लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हो गया P के फॉर्म में, ये हो गया Q के फॉर्म में। Q नहीं होना चाहिए, Q नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। नीचे वाला क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाला पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, परिमेय में होल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा आएगा, होल नंबर, सम संख्याएं भी आ जाएगी, है ना, इवन नंबर भी आ जाएगा, ऑड नंबर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सब आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका परिमेय और अपरिमेय। इसका नोट्स आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ जो भी और हम पढ़ाने वाले हैं उसके साथ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही। बाकी आप लोगों, अगर आप लोगों के पास होगा, ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग पढ़ाएंगे, रीजनिंग आपको सैटरडे और संडे को चलेगा, ठीक है, या फिर फ्राइडे सैटरडे चलेगा, 2 दिन चलेगा रीजनिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। और क्या बोल रहे थे हम, हाँ, आप लोग अपना घर पे भी तैयारी कीजिए, ठीक है, नोट्स सेट वगैरह ले लीजिए, ठीक है।